ही से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक सुंदर सा कथानक पिछले 5-6 दिनों से आपके कर्णपुटों को रंजायमान कर रहा है, जिसका नाम है सुरसुंदरी। सुरसुंदरी की कथा है बंधुओं। पिछले सत्र में आपने देखा कि सुरसुंदरी को एक विद्याधर जंगल से उठा करके और अपने विद्याधर की नगरी में ले गया, जहां वह अपनी पत्नियों से कहता है कि ये मेरी बहन है और इसकी मनोयोग पूर्वक सुरक्षा और उसकी व्यवस्थाएं करो। विद्याधर की पत्नियां पहली बार मनुष्य के रूप में वो सुरसुंदरी को देख करके बड़ी खुश हुई। विद्याधर हमारे आपके जैसे ही होते हैं, बस उनका कुछ नियोग रहता है कि वो विद्याधर की नगरियों में जब उत्पन्न होते हैं तो कुछ समय के बाद उनको नियम से कुछ विद्याएं सिद्ध करना पड़ती हैं, जिसके साथ साथ उनके जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियां भी आ जाती हैं, वो जिससे अपना काम करते रहते हैं। सुरसुंदरी का अभी तक विद्याधरों से पहली बार मिलना जुलना हुआ। सुरसुंदरी अपने जीवन में घटी घटनाओं को लेकर के बहुत अपध्यान कर रही थी। अपध्यान क्या होता है महाराज? अपध्यान वह वस्तु है जिसको कहते हैं चिंता करना। चिंता करने का नाम अपध्यान है। कैसी चिंता करना महाराज जी? वैसी चिंता अवसर चूक जाने के बाद अवसर की चिंता करने का नाम अपध्यान है। उस समय मैंने ऐसा कर लिया होता तो मैं ऐसी हो गई होती, उस समय मैंने अपने संयम का प्रयोग कर लिया होता तो फिर मैं ऐसी हो गई होती। उस समय एक समय था, बुढ़ापे में लोग करते हैं इस तरीके का अपध्यान, और वह अपध्यान भी 2 प्रकार का होता है। एक स्वयं के प्रति किया गया अपध्यान, और दूसरा अपनी शक्ति के कारण दूसरों को लेकर के किया गया अपध्यान। एक क्या है? आचार्य कहते हैं अपना ज्ञान, अपनी ज्ञान की शक्ति, अपनी संयम की शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति के साथ भी अपध्यान करते हैं अपन। हम वृद्धावस्था में सोचते हैं, ऐसे बैठे बैठे महिलाएं पुरुष बात करते हैं, अरे उस समय अगर हम पढ़ लिए होते ना, दिमाग तो हमारा इतना तेज था कि उस समय हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। ये बातों के बादशाह बनने वाली बात है अपध्यान। शारीरिक शक्ति, बोले दादा को खांसी चल रही थी, एक को कैंसर हो गया। गामा पहलवान का कभी आपने लॉकेट देखा हो तो आपको याद होगा कि जब गामा अपनी जवानी में थे तो लॉकेट उसके गले में कसा रहता था, और जब मृत्यु अवस्था में आए तो वो कसे हुए लॉकेट का धागा उठ करके नाभि तक पहुंच गया, इतना दुबला हो गया। जब शरीर साथ नहीं देता, जब कर्म साथ नहीं देता, जब मानसिकता साथ नहीं देती, जब असंयम के कारण आदमी जेलों में बंद हो जाता है, तो वो स्वयं की शक्ति के प्रति अपध्यान करता है।
हमारा बस चलता तो हम ऐसा कर देते, लेकिन अब क्या बताएं, हमारी चली नहीं। संयम, जब पैर टूट जाता है, टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, जब कैंसर हो जाता है, जब एक आंख फूट जाती है, तब रत्नत्रय की बहुत याद आती है। अरे इससे अच्छा तो हम महाराज ही बन गए होते, इससे अच्छा तो हमने ये कर लिया होता। तो एक अपध्यान तो जीव व्यक्ति अपने साथ करता है, एक अपध्यान दूसरे को निमित्त बना करके करता है। आज हम शांत हैं, लेकिन मरे नहीं है, ध्यान रखियो। आज नहीं तो 6 महीना बाद बदला जरूर ले हैं तुमसे। ये ऐसी भाषा आप बोलते हैं कि नहीं? संसार में बोलते हैं महाराज। नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? संसार इसी का तो नाम है। या तो अपने बारे में बुरा सोचो, या फिर सामने वाले के बारे में बुरा सोचो। अगर अच्छा अच्छा सोचेंगे तो धर्मात्माओं की श्रेणी में नाम आ जाएगा। तो हमारे जीवन का ये एक सहज जीवन शैली बन गई है अपध्यान करने की। सुरसुंदरी उस विद्याधर की नगरी में जाने से पहले बहुत अपध्यान इस बात के लिए कर रही थी कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैंने कैसा कैसा कष्ट सहा, मैंने ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जैसे ही विद्याधर की नगरी में वह महिला पहुंची, वह स्त्री विद्याधर की नगरी में पहुंचने के साथ ही उस विद्याधर की पत्नियों ने ताड़ लिया कि इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिकताओं में इसको विचलन हो रहा है। तो विद्याधर की जो स्त्रियां थी वो सुरसुंदरी से कहती हैं, चलो तुम्हें कुछ दिखा के लाते हैं। क्या दिखा के लाते हैं? बोले साथ में चलिए, आप हमारे भाई की, आप अपने हमारे पति की बहन हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, पहली बार आप आई हैं तो आपको वो दिखाएं जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा। उन विद्याधर की स्त्रियों ने सुरसुंदरी को अकृत्रिम चैत्यालय दिखाए। अकृत्रिम चैत्यालय जब देखे सुरसुंदरी ने, स्फटिक मणि की, शुद्ध स्फटिक मणि की 2-2 हजार हाथ ऊंची प्रतिमाएं पद्मासन में ऐसी बैठी हुई, वैसे विशाल भवन, वैसे विशाल मंडप, तोरण द्वार, हीरे मोती माणिक से पूरा का पूरा फर्श पटा हुआ। सूर्य की किरणें जब मणिमय किरणें पड़ती तो वे प्रतिमाएं ऐसी चकमक 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 करती, लोग देखते रह जाते। सुरसुंदरी ने पहली बार देखी 500-500 धनुष ऊंची पद्मासन की सैकड़ों प्रतिमाएं, अकृत्रिम। कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित, अकृत्रिम मतलब जो शाश्वत है, जो कभी मिटी नहीं है, किसी के मिटाने से कभी मिटेंगी नहीं। पहली बार जब सुरसुंदरी ने उन अकृत्रिम चैत्यालयों को देखा तो देख करके मन के अंदर सिर्फ एक ही भाव पैदा होता रहा कि कहाँ वो संसार के विचित्र प्रकार के झंझट और कहाँ ये पद्मासन में बैठी हुई ये सैकड़ों प्रतिमाएं, जिनको देख करके सुरसुंदरी अभिभूत होती रही। उसके जीवन में जो शक्ति का, ज्ञान का, संयम का, मानसिकताओं का, शरीर का जो अपध्यान चल रहा था, दर्शन मात्र से मिट गया बंधु। हमने तो जीवन में ऐसा कुछ देखा नहीं, इसलिए मंदिर के अंदर आकर के भी हम अपध्यान थोड़ी थोड़ी बातों में कर लेते हैं। इसने हमसे पहले गंधोदक कैसे बना लिया, इसने प्रक्षाल कैसे कर लिया, इसने ये कैसे कर लिया, इसकी पूजा पहले कैसे हो गई, इसने शांति धारा कैसे पहले ले ली। क्या छोटी छोटी सी बातों पे हम रौद्र ध्यान करके अपने आप को नरक के ले जाने के लिए तैयारी करते रहते हैं। सुरसुंदरी ने जब पहली बार वो स्फटिक मणियों की, शुद्ध स्फटिक मणियों की प्रतिमाएं देखी तो लोग देखते रह गए। सुरसुंदरी इतनी गदगद हुई, इतनी गदगद हुई, वहीं पर चुपचाप धरती पर बैठ गई। वो धरती भी क्या थी कि सीधे सीधे उसमें पन्ने और पुखराज जड़े गए थे। जैसे आपके यहाँ कभी मार्बल में इल्ले वर्क होता है तो वहाँ पे आपने नीला, हरा, लाल पत्थर लगा देते हैं। उन विद्याधर की नगरियों में जहाँ विद्याधर उनको अकृत्रिम चैत्यालय दिखाने ले गए, वहाँ पर सीधा सीधा हरे मरकत मणि का पूरा फर्श था और उसमें मूंगे और मोतियों की पिच्चीकारी करके फर्श बना था। उसमें बैठ करके जब सामने वह अद्भुत दृश्य देख रही थी, निरंतर सुरसुंदरी की आंख से आंसू गिर रहा था। स्त्री का कर्तव्य है, जब कोई स्त्री दुख अवस्था में हो उसको धर्म ध्यान सिखाए। लेकिन पंचम काल की कुटिल स्त्रियां जब कोई दुख में होता है तो कान भरती हैं। कैसे? तुम तो ठीक हो जिज्जी,
बे तुम्हारे जे है ना, इनके बारे में हमने इतनो सुनो है, अब हम क्या बताइए। अब वो वैसे ही परेशान, ये नहीं कि धर्म ध्यान सिखाते, कान में विष उगल दिया और परेशानी हो गई, और अपध्यान करते करते आदमी और अपध्यान करने लगा। तुम ठीक कहती हो, फिर बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा रोना धोना होता है और आदमी के अंदर अब अलग तरीके की मानसिकता बन जाती है। सुरसुंदरी ने जब पहली बार वो स्फटिक मणियों की प्रतिमाएं देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। इन जिन बिंबों का अभिषेक कौन करता होगा? बोले यहाँ सारी क्रियाएं देवकृत होती हैं, और जैसा वे जिन बिंब अकृत्रिम चैत्यालय, जो मनोहारी मूर्तियां, जो तेजस्वी मूर्तियां वहां पर विद्याधर ने दिखाई, अगर इस धरती पर आपको वे अकृत्रिम चैत्यालय जैसी कोई जिनबिंब देखना है बंधुओं, तो आपको टीकमगढ़ जिले के बंधाजी क्षेत्र पर आना पड़ेगा, जहां पर अजितनाथ भगवान की अतिशयकारी मूर्ति है। उस अतिशयकारी मूर्ति का अस्य प्रसिद्ध है। पूर्णिमासी के दिन यहां पर 10,000 लोग एक साथ आते हैं। अगली पूर्णिमा जो है वो 5 मई को होने वाली है। 4 मई और 5 मई को 2 दिन बंधुओं 10,000 से ऊपर लोगों की यहां पर भीड़ रहती है। दुनिया भर का आदमी, जैन हो अजैन हो, यहां पर आता है, आकर के एक कलश की स्थापना करता है। वो कलश अगली पूर्णिमा को ले जाकर के अपने घर में रखता है, और जो मांगता है अजितनाथ भगवान हर मनोकामना सामने वाले की पूरी करते हैं। ऐसा इस बंधाजी क्षेत्र का अतिशय है, जहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से 5 मुनि महाराज ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए यहां पर विराजमान है। देखिएगा कभी जब मन पड़े, और किसी भी जिनबिंब को साधु संगति में देखने का आनंद ही कुछ और होता है। अपनी आंख से देखोगे तो पाषाण दिखाई देगा, लेकिन साधु की आंख लगा करके देखोगे तो पाषाण में भगवान दिखाई देगा। बंधु, ये ऐसे अक्षयकारी अजितनाथ भगवान हैं जो अभूतपूर्व शक्ति संपन्न है। जैसे उन अकृत्रिम चैत्यालयों को देख करके सुरसुंदरी गदगद हो गई, ऐसा ही गदगद और प्रमुदित भाव यहाँ के अजितनाथ भगवान की वह मनोहारी प्रतिमा को देखने पर आपको जरूर प्राप्त होगा। आपको 10-15 दिन पूर्व बता दी है ये बात, सिर्फ इसलिए कि 15 दिन में आप अपनी व्यवस्थाएं बना लें, अपने रिजर्वेशन के टिकट कंफर्म कर लें, कमेटी के लोगों को स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर में फोन करके अपना कलश बुक कर लें, अपनी भावनाएं रखिएगा। अजितनाथ भगवान सबको देते हैं, सबको। विश्वास है, इधर से बोला गया विश्वास उधर तक काम करता है। अजितनाथ भगवान ने दुनिया के हर आदमी की बात सुनी है, और यहाँ जैन और अजैन का सबसे बड़ी बात बंधन नहीं है। दुनिया भर का आदमी यहाँ पर जैन हो या अजैन सब आते हैं, सब कलश की स्थापना करते हैं, और एक माह बाद जब वो कलश अपने घरों में लेकर के जाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं वहां पर बहुत शीघ्रता से पूर्ण होती है। ऐसा इस क्षेत्र का पावन पुनीत अक्षय है। पहली बार जब इस अक्षय को देखा तो मैं गदगद हो गया। अभी भी 5,000 से ऊपर कलश पिछली पूर्णिमा को लोगों ने रख दिए हैं। इस आने वाली 4 और 5 मई को वे 5,000 लोग आकर के अपना कलश ले जाएंगे, और नए 5,000 लोग आकर के पुनः यहाँ पर उस कलश की स्थापना करेंगे। आप सबका सौभाग्य अगर पिछली पूर्णिमा को नहीं जगा तो अगली पूर्णिमा को आप जरूर जगाने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन में आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। आने से पूर्व अपने कलश की बुकिंग सबसे पहले करा लें, उसके बाद यहाँ पर आकर के अजितनाथ स्वामी की कृपा का प्रसाद प्राप्त करें, ऐसी भावना रखता हूं। वह सुरसुंदरी जब विद्याधर की नगरियों में बैठ करके और वहां दर्शन कर रही थी, पूजन कर रही थी, अच्छे लाभ ले रही थी, कुछ दिनों पे उसकी मानसिकता स्वस्थ हो गई। जिस प्रकार का वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रही थी, सुरसुंदरी के जीवन से वह आर्त रौद्र ध्यान भी निकल गया। विद्याधर ने एक ही बात कही कि बहन, असंयम की अवस्था में किसी भी गृहस्थ का एकमात्र सहारा है सम्यक दर्शन। आप तपस्वी नहीं हैं, साधु जीवन आपने स्वीकार नहीं किया, तपस्या नहीं करते, केशलोंच नहीं करते, पद विहार नहीं करते, दिगंबरत्व को स्वीकार नहीं करते, पीछे कमंडल के लेकर के पालन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, घर के अंदर रह करके भी। लेकिन विद्याधर सुरसुंदरी को समझाता है कि बहन, असंयम की अवस्था में एकमात्र वस्तु है जो असंयमी की नौका पार लगाती है, जिसका नाम सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन क्या है? सच्चा देव
सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर हृदय की अंतरिम गहराइयों से विश्वास करना कि इस देव के अलावा दुनिया में कोई मेरा भला नहीं करेगा। ये शास्त्र ही हैं जो मुझे मुक्ति के मार्ग तक ले जाएंगे, और ये सच्चे निर्ग्रंथ गुरु ही हैं जो मुझे सन्मार्ग दिखा करके और मुझे दुख से मुक्त कराएंगे। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धान। अकाट्य श्रद्धान भी कैसा कि जैसे तलवार के ऊपर पानी चढ़ा दिया जाता है। तलवार कभी आपने देखी हो? नहीं देखी तो देखिएगा। तलवार होती है, जब हम उससे लड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो जो बेहतरीन तलवारें होती हैं उसको अग्नि में तपाया जाता है। तपा करके खड़े पानी में ऐसा खड़ा डाल दिया जाता है, फिर निकाला जाता है, फिर आग में तपाया जाता है, फिर उसको पानी में ऐसा डाला जाता है। बार बार तपाने से और पानी में जाने से तलवार का जो लोहा रहता है वो इतना मजबूत और पक्का हो जाता है कि लोहे का जो टीन होता है, ड्रम देखा होगा आपने लोहे का, 100 लीटर का, 150 लीटर का, उसमें तलवार को खड़ी ऐसी मारिए तो तलवार उस ड्रम को काटते हुए 1 फुट तक नीचे चली जाती है, लेकिन तलवार की धार खराब नहीं होती। आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने इसको आयस सांभोवत कहा। आयस सांभोवत, आयस का मतलब तलवार होती है। तलवार में जिस तरीके से पानी चढ़ाने के बाद तलवार की धार ब्लंट नहीं होती, ठीक ऐसे ही सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन, किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए दुनिया में, वो कभी ब्लंट नहीं होता। कभी किसी हरे ताबीज के पास नहीं जाता, कभी किसी शुक्रवार को जाकर के किसी और के दरबार में नहीं बैठता, कहीं पे नीला पीला लाल नारंगी चंदन नहीं लगाता। वह सिर्फ अपने देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा रखता है। विद्याधर ने कह दिया, बहन सम्यक दर्शन। सुरसुंदरी तो पहले से ही रत्न थी। उसने विद्याधर से कहा, हाँ भाई, मुझे याद है कि सम्यक दर्शन के अलावा इस संसारी प्राणी का कोई भी सहारा नहीं है। मैंने जितनी बार प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसी, सिर्फ महामंत्र नमोकार ने मुझे बाहर निकाला। और आज भी जब मेरे इस पुण्य का उदय आया और तुम जैसा भाई मुझे मिला और इन जैसी सुशील भाभियां मिली, जिसके कारण आज मैं धर्म ध्यान करके ये पहली बार मैंने इन अकृत्रिम 500 धनुष की काया वाले पद्मासन स्फटिक मणि की प्रतिमाओं को दर्शन किए हैं, अपने आप में अति सौभाग्यशाली समझती हूँ। विद्याधर ज्यादा देर बात न करके सुरसुंदरी को छोड़ के चला गया और सुरसुंदरी विद्याधर की पत्नियों के साथ रह करके धर्म ध्यान करते हुए एक दिन सुरसुंदरी को फिर याद आई कि मुझे अमर कुमार ने सिंघल द्वीप पर 7 कौड़ी पल्लू में बांध करके इसलिए छोड़ दिया था कि 7 कौड़ी में राज्य लेकर के दिखाओ। वो बचपन की बात। जीभ कितनी गजब की चीज होती है। एक बार गुरुदेव से पूछा कि जुबान की क्या कीमत है, तो आचार्य सिंह जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। आचार्य सिंह जी ने कहा कि जुबान की क्या कीमत है, हमसे पूछते हो, अरे जुबान से पूछो तो उसकी क्या कीमत है। तो सामने वाला पूछता है, गुरुदेव जुबान से कैसे पूछे कि जुबान की क्या कीमत है। बोले सोचो, 4 कुचलने वाले, 4 मसलने वाले, 4 कुतरने वाले और 4 कसकसाने वाले, ऐसे 4 करके 16, 28, 32 के बीच पे रहती है। दांत है ना, तो दांत में सारे दांत चबाने वाले नहीं होते, कुछ दांत होते हैं कुचलने वाले, भोजन खाते हो कुचल देते हैं। कुछ दांत कुतरने वाले होते हैं कि आपके भोजन को कुतर करके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। कुछ दांत मसलने वाले होते हैं कि कितनी भी मोटी और गहरी चीज, मजबूत चीज खा लो, चने खा लो, चबा चबा करके वो बिल्कुल मसल करके पानी जैसा कर देते हैं। बोले जीभ को देखो, कुचलने वाले, मसलने वाले, कुतरने वालों के बीच में रहती है तो भी कितनी मुलायम रहती है। उस जीभ का क्या जबरदस्त खेल है। दांत और जीभ में बात हो गई, दांत ने कह दिया, सब के सब गुंडे होकर के जैसे कोई एक कन्या को छेड़ रहे हो, ऐसे ही सारे के सारे दांतों ने मिलकर के एक बार जीभ को छेड़ दिया। बोला मेरे हम लोग के बीच में रहती है, हम कुचल देंगे, मसल देंगे, कुतर देंगे, ऐसा कर देंगे। जीभ से बोलते हैं सारे दांत मिलके, तू क्या कर लेगी हमारा। जीभ बोलती है मैं क्या करूंगी तुम्हारा, तुम ही हो कुचलने वाले, कुतरने वाले, मसलने वाले। मैं तो बस 4 शब्द बोलूंगी ऐसा कि तुम्हारे में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ठूसे ऐसे पड़ेंगे मुंह में
कि ना कुचलने वाला बचेगा, ना कुतरने वाला, ना मसलने वाला। तो ये तो बात है जीवन की। सुरसुंदरी सोचती है कि देखो, अगर ये मसलने वाली जबान नहीं चली होती और बचपन में वो कसाई युक्त वचन नहीं कहा गया होता, तो आज ये परिस्थितियां भी नहीं बनी होती। ना मैं वहां समुद्र में गिरती, ना मुझे कोई पकड़ता, ना मैं गणिका के पास पहुंचती, ना मैं बेची जाती। जुबान ने सुरसुंदरी को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक जुबान और एक कसाई संसार में किसको परेशान नहीं करती बंधुओं। गलत बोलना और कसाई के साथ बोलने में जिंदगी कितने लोगों की बर्बाद हो जाती है। आज भी बच्चे, अभी घर के अंदर जो मेरी आप ये बात सुन रहे होंगे, उस समय भी घर के अंदर आप माहौल देखिएगा कि किस तरीके से गंदे शब्दों में बच्चे ए बे ते में, चकार मकार में बातें करते हैं। किस तरीके से घर के अंदर कसाई का वातावरण रहता है। कत्ल खाने में खून कम बहता है, घरों में शब्दों के माध्यम से खून ज्यादा बहाया जाता है बंधु। सुरसुंदरी सोच रही थी कि हम भले छत्राणी थे, हम भले राजपुत्री थे, हम भले कुछ भी थे, लेकिन पिताजी ने भी कहा था एक बार, मुकुट का भार सिर पर नहीं जुबान पर रहता है। कितनी बड़ी बात है कि किसी को पगड़ी पहना दी गई, किसी को राजा बना दिया गया, मुकुट का भार सिर पर नहीं रहता, जुबान पर रहता है। कि जुबान से एक गलत शब्द बोलने पर वो मुकुट रावण का, सोचिए, धरती पर पड़ा मिला। जुबान एक गलत शब्द बोल देती है और मुकुट उतर करके दूसरे के सिर पे जाकर के लग जाता है। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर्स को देख लीजिए, एक आध कोई गलत हेट स्पीच दे दें, कोई गलत बयानबाजी कर दें, तुरंत मंत्री पद का मुकुट उतरता है और दूसरे मंत्री के सिर पे लग जाता है। आपके जीवन में भी हमको देखना है कि क्रिटिकल कंडीशन में आपकी संभाषण शैली आपके घर के अंदर कैसी है। जब घर के अंदर कोई क्रिटिकल पोजीशन बनती है, जब पता चलता है कि घर के अंदर 2-4 लोग मिलकर के एक साथ कसाई कर रहे हैं, माहौल गुस्से का बन गया है, उस कंडीशन में आपके घर के अंदर आपकी मृदु संभाषण शैली ही होती है जो आपके परिवार को चुपचाप बचा करके ले जाती है। जैसे गलत ट्रैक पर गाड़ी चढ़ जाए, नीचे से मिट्टी खिसक जाए, तो रेलवे में भरी गाड़ियां में बिल्कुल धीरे 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 निकल करके और बाहर चली जाती हैं। कभी आपने सीखा इस बात को कि जब हमारे घर के अंदर ट्रैक खराब हो जाए 2-3 लोगों का दिमाग का, तो हमको भी मृदु संभाषण शैली के माध्यम से गाड़ी को धीरे से वहां ले जाना है। और उसी समय कोई लड़का जबान चला दे, बच्ची जबान चला दे, महिला जबान चला दे, फिर तो तहलका देखने लायक है। पेट में जाने वाला चावल गैया के पास कब पहुंच जाता है पता नहीं चलता। गंजिया उठाई, कुकर उठाया, दे मारा। क्यों? तुमने हमें 9:30 बजे गुस्सा दिला दो। तो कुछ पति समझदार हैं, 1:30 बजे के बाद गुस्सा दिलाते हैं। बोले पहले खिला लो, पिला लो, तैयार कर लो, फिर बाद में दोपहर में बात करेंगे। बहुत टेक्नोलॉजी वाला जमाना है। महिला एक बार थाली फेंक दे, रोटी नहीं बनाए, दाल नहीं बनाए, पति समझ जाता है कि 12 के बाद झगड़ा, 12 से पहले कोई झगड़ा नहीं। अब आप देखिएगा समझदार घरों में जो पति समझदार होते हैं वो सुबह सुबह झगड़ा नहीं करते। कितनी भी गहरी बात हो, बोले 6 घंटे का पेशेंस रखो, पहले अच्छी रोटी खा ले, पेट भर ले, फिर लड़ेंगे। ये जीवन शैली है। सुरसुंदरी सोच ही रही थी कि जबान ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, कि अपने भाई उस विद्याधर से कहती है कि भाई मुझे यहाँ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करा दिए, मैंने पहली बार अकृत्रिम चैत्यालय देख लिया, कुछ और दिखाने वाली चीज हो तो ठीक, और नहीं तो मुझे मेरे हाल पर वापस छोड़ दो। विद्याधर बोलता है अभी तुमने सिर्फ देव देखे हैं, तुम मेरे साथ चल के एक बार गुरु के दर्शन और कर लो। और दिगंबर मुनि महाराज के पास ले जा करके उस विद्याधर ने जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के पास सुरसुंदरी को छोड़ा, सुरसुंदरी के हाथ जोड़ करके नमोस्तु करने के साथ ही अवधि ज्ञान से परिपूर्ण उन मुनि महाराजों ने जब कहा कि सुरसुंदरी, यहाँ से एक बैनाट द्वीप है, उस द्वीप पर तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी, अमर कुमार तुमको बैनाट द्वीप पर मिलेगा। सुरसुंदरी की उस करुण दशा को अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने जब बताया, और दिगंबर साधु के वचन मिथ्या नहीं होते, ऐसी अकाट्य श्रद्धा को रखते हुए सुरसुंदरी ने अपने आप को अहोभाग्य समझा कि मेरे अमर कुमार के दर्शन मुझे होंगे, मेरे बिना पूछे बिना कहे मुनि महाराज ने कह दिया है, अब मुझे बैनाट द्वीप यहाँ से जाना है। और वह निरंतर सुरसुंदरी अपने विद्याधर भाई से कहती है मुझे बैनाट द्वीप पर जाकर के छोड़ दो।
बेनार्ड द्वीप, वहां पर तुम्हें जाके छोड़ दूं? भाई कहता है कि मुनि महाराज ने कहा तो है कि तुम्हारे पति के दर्शन तुम्हें वहां होंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि आजकल में ही होने वाले हैं, अभी तो बहुत लंबा समय अवधि तो बताई नहीं। तो सुरसुंदरी कहती है कि तभी तो भाई, जब मुनि महाराज ये नहीं बोला कि कब होंगे, इसलिए मुझे बेनार्ड द्वीप छोड़ दो, मैं बेनार्ड द्वीप पर ही प्रतीक्षा करूंगी। विद्याधर को सुरसुंदरी के प्रति बहुत प्रेम भाव आ गया था, वो उसको अपनी सगी बहन के जैसा मानने लगा था। और कई बार मुंह बोली बहन हो जाती है बंधुओं, जो सगी बहन से ज्यादा निभाई जाती हैं रिश्ते, क्योंकि रिश्तों की बहुत बड़ी खूबसूरती है, जन्मजात रिश्ते निभाने पड़ते हैं, और माने गए दिमाग से चलाए गए जो रिश्ते हैं वो आदमी दिल से निभाता है, चाहे वो भाई बहन का हो चाहे किसी और संबंध का हो। सुरसुंदरी वह जाने को वो हुई तो वो विद्याधर कहता है जाने से पहले, अब चूंकि तू विद्याधर की कॉलोनी में आ ही गई है, विद्याधरों की नगरियों में आ ही गई है, तो तू विद्याधरों से कुछ लेती भी जा। विद्याधरों ने, उस विद्याधर भाई ने सुरसुंदरी को कुछ मंत्र दे दिए, जिस मंत्रों को जिनबिंब के सामने बैठ करके तू कुछ अवधि तक इन चीजों का त्याग करके सिद्ध कर, ये मंत्र की शक्तियां तेरे को सिद्ध हो जाएंगी। जो मंत्र उधर पर विद्याधर ने सुरसुंदरी को दिए, वे मंत्र आज भी इस सृष्टि से लुप्त नहीं हुए हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज भी उन मंत्र की शक्तियां, जिनबिंब, जिनालय, सबका प्रभाव है। इस सब के अभूतपूर्व प्रभाव को देखने के लिए आप 4 और 5 मई को बंधा जी के अस्य क्षेत्र में आइएगा बंधु। अपने आंख से आंख खोल करके स्वयं अस्य देखिएगा कि प्रतिमाएं किस तरीके का अभूतपूर्व अस्य करती हैं। मैं आपसे बोलूं कि प्रतिमा अस्यकारी है तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या अस्य दिखाने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद आकर के अपनी आंख से देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए कि भगवान का अस्य क्या है, उस यंत्र का अस्य क्या है, उस मंत्र का अस्य क्या है। सामने बैठ करके प्रभु के सामने फेरे गए माला के मंत्र के क्या अस्य है, अपने जीवन में खुद देखिएगा। आप खुद आइए, खुद एक अपनी कोई अच्छी डिजायर लेकर के आइए, अपनी इच्छाएं लेकर के आइए, यहां पर बैठ करके उस मंत्रों के माध्यम से उसकी पूर्ति करने के लिए आप पुरुषार्थ करिए और देखिए कि अजितनाथ भगवान 5000 में से 5000 की मनोकामनाएं कैसे पूरी करते हैं। मैं भ्रम में डालूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इतने महान गुरु का शिष्य हूं कि झूठ बोल करके, असत्य प्रलाप करके किसी को भटकाऊंगा तो मेरी पूरी कंपनी बदनाम हो जाएगी। तो मैं जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आकर के आप खुद देखिएगा। 4 और 5 मई को आप आएंगे, सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9, 9:30, 10 बजे तक का वह अभूतपूर्व कार्यक्रम, जिसमें भगवान का अस्य आपको अपनी आंख से खुद दिखाई देगा। आप मानसिकता बना करके 15 दिन पहले इसलिए बता दिया कि अपना रिजर्वेशन करा करके तैयार रहिएगा। स्क्रीन में दिखने वाले नंबरों पे आप आने की पूर्व सूचना जरूर दीजिएगा। और अगर आपके कलश रखने का भाव है, आप रखना चाहते हैं, जैसे पिछले महीने में 5000 लोगों ने कलश रख दिए, ऐसे ही अगले माह की 5 मई को फिर 5000 सुपर कलश यहाँ पे रखने जा रहे हैं। आप पहले स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों पे आप संकेत भेज करके अपने कलश बुक करा लें। उसके बाद यहाँ पर आकर के भगवान का अस्य अपनी आंख से स्वयं देखें। सुरसुंदरी और वो विद्याधर सुरसुंदरी से कहता है ये मंत्र पकड़, भगवान की चंद्र प्रभु भगवान की उस प्रतिमा के सामने बैठ और बैठ करके निरंतर माला फेर करके इस मंत्र को सिद्ध कर, उसके बाद मैं तुझे बेनार्ड द्वीप छोड़ करके आऊंगा। सुरसुंदरी के निर्मल सम्यक दर्शन के साथ उसकी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति आस्था और सम्यक दर्शन ने वो कमाल कर दिखाया कि 15 दिनों के अंदर उसे 6-7 बड़ी बड़ी विद्याएं सिद्ध हो गई। कुछ विद्याएं सुरसुंदरी ने खुद सिद्ध कर ली और विद्याधर ने कुछ विद्याएं अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे दी कि ये रूप परावर्तनी विद्या है, ये कर्ण में कान में बोलने वाली विद्या है, ये तुम्हें मार्ग दिखाने वाली विद्या है, ये अदृश्य करने वाली विद्या है। इन विद्याओं को लेकर के तुम मनुष्य लोक में कहीं भी जाओगी, तुमको कहीं किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और मैं भी अपने आप में संतुष्ट रहूंगा कि अब आगे आने वाले समय में जीवन में कभी तुम्हारे विपत्ति नहीं आएगी।
सुरसुंदरी ने विद्याएं सिद्ध करी। कुछ विद्याएं उस विद्याधर ने सुरसुंदरी को दी और बेनार्ड द्वीप पर वह भारी मन से उस विद्याधर ने सुरसुंदरी को वापस छोड़ दिया। एक जैसे समय आया हो और आकर के निकल गया। कहाँ बियाबान जंगल में पड़ी सुरसुंदरी, कहाँ वो विद्याधरों की नगरियां, कहाँ वे अकृत्रिम चैत्यालय, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज का दर्शन, और वापस धरती पर आकर के सूर्य की प्रखर रश्मियों से जलता हुआ तपता हुआ तन, और उसमें बस इस बात का एहसास, ज्ञानी को किस बात का एहसास? अपने ज्ञान का, कि अभी जो पूर्व में मैं जी करके आई हूँ, कुछ विद्याएं मेरे जीवन का ऐसा अभूतपूर्व अंग बन गई हैं, उसके सहारे मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अब इस संसार पे नहीं होगी। कितना अभूतपूर्व, अद्भुत। वह सुरसुंदरी अपने पल्लू के खोल करके 7 कौड़ियां निकालती है और गिनती है और सोच लेती है कि इन 7 कौड़ी से मुझे राज्य प्राप्त करना है। दिगंबर मुनि महाराज अवधि ज्ञानी ने कहा था, अमर कुमार से तुम्हारा मिलना भी यहीं पर होगा। सुरसुंदरी उस 7 कौड़ी से कुछ भोज्य पदार्थ खरीद करके मिठाई की दुकान लगा करके कुछ मिठाइयां बेच देती है। 7 कौड़ी का से मिठाइयां खरीद करके मिठाई बना करके जब सुरसुंदरी बेचती है तो उसको 3 कौड़ी का लाभ होता है। 7 की जगह 10 कौड़ी की स्वामिनी बन जाती है सुरसुंदरी। निरंतर उपक्रम करने पर धीरे 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 करके सुरसुंदरी के पास करीब 100 से ज्यादा कौड़ियां इकट्ठी हो गई। लेकिन कौड़ी इकट्ठी करना सुरसुंदरी का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था 7 कौड़ी में पूरे राज्य को प्राप्त करना। 7 कौड़ी में इस तरीके का व्यवसाय करती रहूंगी तो राज्य कैसे प्राप्त होगा? इसी बीच गर्मी के दिन आ गए और सुरसुंदरी जो जंगल से लकड़हारे आते थे, उन लकड़हारों को पानी पिलाने का काम भी करने लगी। ठंडे मिट्टी के मटकों में पानी भर दिया और लकड़हा, जब भी गर्मी से तपते हुए लकड़हारे आते और लकड़हारों को वो पानी पिलाती, और पानी पीने के बदले में लकड़हारे एक दो कुछ ना कुछ लकड़ियां वहां पर छोड़ कर के चले जाते। धीरे धीरे बहुत बड़ा लकड़ियों का भंडार भी सुरसुंदरी के पास इकट्ठा हो गया। सुरसुंदरी ने उसको बेच करके भी धन इकट्ठा किया। लेकिन सुरसुंदरी के दिमाग में ये बात थी कि मुझे 7 कौड़ी में पूरा राज्य चाहिए। अचानक एक दिन घटना घटी कि वह जो राज्य था बेनार्ड द्वीप, बेनार्ड द्वीप के जो राजा थे गुणमाली, उस गुणमाली की पुत्री गुणमाला, उसको कोई व्यक्ति अपहरण करके ले गया। जब अपहरण करके ले गया, खूब ढूंढने पर खूब कोशिश करी लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो राजा ने मुनादी पिटवा दी कि जो भी मेरी उस कन्या को ढूंढ करके ला करके देगा, उसको उसके बदले में मैं आधा राज्य और अपनी पुत्री दोनों दूंगा। ये बात सुरसुंदरी के कान तक पहुंची और सुरसुंदरी ने विद्या का स्मरण करके सबसे पहले अपना रूप परिवर्तित कर लिया। रूप परिवर्तित करके वो जो सुरसुंदरी थी, अब वो सुरसुंदरी पुरुष के रूप में, विमल वाहन के रूप में आकर के लोगों को दिखाई देने लगी। अब कहीं भी जाती तो उसको अपने शील की रक्षा करने में ज्यादा तकलीफ ना होती। लेकिन विमल वाहन का चेहरा भी सुरसुंदरी से बहुत कुछ मिलता जुलता था। शरीर पुरुष का, आवाज पुरुष की, हर चीज पुरुष का, क्योंकि विद्या ने उसको रंग को, उसके रूप को बदल दिया। अब सुरसुंदरी दूसरी विद्या से पूछती है कि राजा ने ये मुनादी तो पिटवाई है, लेकिन वह कन्या है कहाँ? तो दूसरी विद्याधर के प्रभाव से विद्या ने आकर के बताया कि उस जंगल पर एक अंजन गुटिका करने वाले मांत्रिक ने उस कन्या का अपहरण कर लिया है, अंजन गुटिका लगा करके। अंजन गुटिका कुछ ऐसे प्रायोगिक कर्म होते हैं, कुछ मंत्रों के माध्यम से कुछ पदार्थों को भावित किया जाता है और भावित करने के बाद उस पदार्थों को आंख में आंच लेने पर, जैसे सूरमा लगा लेते हैं, ऐसे सूरमा जैसा लगा लेने पर व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। जैसे अंजन चोर, अंजन गुटिका शब्द है, गुटिका शब्द जो है वो मंत्र क्रियाओं को लेकर के है। तो उस अंजन गुटिका के माध्यम से एक मांत्रिक ने राजा की उस पुत्री को अपहरण करके और जंगल में ले जाकर के बांध दिया। इधर उस विमल वाहन ने
जैसे ही अपने मंत्र शक्ति से पूछा कि वह कन्या कहाँ पर है, मंत्र ने तुरंत बताया कि वह कन्या उस बियाबान जंगल पर बंधी है और एक मांत्रिक उसके साथ कुछ अशिष्ट व्यवहार करना चाह रहा है। तुरंत दूसरे मंत्र का सहारा लेकर के और वह विमल वाहन उस मांत्रिक के पास पहुंच गया और अदृश्य रूप में ही मांत्रिक को वहीं किसी पेड़ पर जैसे बांधने को कम किया, मांत्रिक घबरा गया कि मेरी विद्याएं मेरे प्रतिकूल व्यवहार करने लगी हैं और रस्सी अपने आप उठ करके मुझे बांध करके उस मांत्रिक को उस विमल वाहन ने एक मजबूत पेड़ से बांध दिया और गुणमाल्या को उठा करके ला करके महाराज गुणमाली के सामने प्रस्तुत कर दिया। गुणमाली ने देखा कि पिछले 9 दिनों से जो मेरी कन्या गायब थी, इस युवक के द्वारा वह खोज करके ला करके मुझे दे दी गई है। गुणमाली बहुत खुश हुआ। वो कहता है कि आपका नाम? तुरंत सुरसुंदरी कहती है, क्योंकि उसने रूप परिवर्तित कर लिया, विमल वाहन। उसका रूप देख करके, सौंदर्य देख करके, बात करने की कला देख करके गुणमाली को बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है कि इसको तो मैं अपनी कन्या दे करके और कृतकृत हो जाऊंगा। और गुणमाली कहता है तुम्हें मेरी कन्या से विवाह करना पड़ेगा। अब कंट्रोवर्सी है, क्योंकि विमल वाहन तो स्वयं स्त्री है। अब वो कन्या होने के बावजूद कन्या से कैसे विवाह करेगा? लेकिन गुणमाली नहीं माने और विमल वाहन से उस गुणमाला का विवाह करा दिया और बदले में आधा राज्य का स्वामी भी बना दिया। 7 कौड़ी और सम्यक दर्शन नमोकार मंत्र कुछ देवताओं के सहयोग ने आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। सोचिए आप, कहां से कहां पहुंचा दिया। वो नमोकार मंत्र ना मिलता, वो सम्यक दर्शन सहारा ना होता, वो साधना ना होती, वो जप ना होता, वो मंत्र ना होता, वो भक्ति ना होती, वो पुरुषार्थ ना होता, कर्म का वैचित्र ना होता, तो क्या विमल वाहन आज वहां पर जाकर के बैठ पाता? और आज कुछ लोग बोलते हैं मंत्र कुछ काम नहीं करता, भक्ति कुछ काम नहीं करती, मंदिर में कुछ मिलता नहीं है, पूजा करने से कुछ होता नहीं है। हंसी आती है उनकी बातों को सोच करके। जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते बोलते भगवान मंदिर में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं मंत्र कुछ काम नहीं करता। अरे जब गाली काम करती है तो नमोकार मंत्र काम नहीं करता। जब 2 शब्द बुरे बोल दो तो तुम्हारा पारा चढ़ जाता है तुरंत। क्या बोला हमको? ऐसा क्या? चल तेरे को बताते हैं। छोड़ेंगे नहीं, हम नवगांव के लोग हैं, ध्यान रखना, छोड़ेंगे नहीं। लोग ऐसा बोल देते हैं। लड़ने में तो बुंदेलखंड 1 नंबर का है, चाहे कुछ हो जाए। हमने कहा ये तो बड़ी गजब की चीज है भाई। जब बुरे शब्द की शक्ति काम करती है तो क्या अच्छे शब्द की शक्तियां काम नहीं करती? करती हैं। लेकिन हम अच्छे शब्द की शक्ति पे विश्वास नहीं रखते, क्षमा पे हमको विश्वास नहीं है, क्रोध पे तो पूरा विश्वास है महाराज। एक तेज आवाज लगाएंगे और एक कब्बसी पटकेंगे, पूरे दिन घर में शांति रहेगी 12 रुपए तोड़ने पर। शुरुआत में सो के उठते ही साथ पति खड़े होते हैं, उठा के पुरानी कप उठाते हैं और एक मार दिया। अब घर के अंदर सन्नाटा छा गया। बच्चे में, पापा में, दादा में, दादी में, मम्मी में, सब में टेरर। क्या बोले? कुछ नहीं महाराज, 8 रुपये की कप थी, दिन के सुबह सुबह फोड़ी नहीं कि ऐसे बंतर में नारियल फोड़ने पड़ा थे, घर के अंदर एक कप फोड़ दी। फिर कहा दिन भर शांति महाराज, कछु चिक चिक नहीं है। जितनी बार जाओ बिना मुस्कुराए चुपचाप खाना खा के चले आओ, खाना भी पेट में अच्छो जात है, घर के अंदर शांति भी रहे। क्या कितने दिमाग है लोगों के पास। सोचो तो आप कि सुबह सुबह एक कप फोड़ दो बस, फिर दिन भर कोई कुछ ना बोले। साड़ी चाहिए थी घरवाली को, बोले आज न मांगे भैया, आज दिमाग चढ़ो है। लड़की को फीस चाहिए थी, वह फीस भी नहीं मांग रही। लड़के को बाहर जाना था, बोले आज कुछ नहीं बोलो भैया, पापा का पारा सुबह से गरम है, सो के उठते ही साथ चिल्ला दिया। उससे पूछे का तो गरम का रहता? बोले कौन गरम रहता महाराज, ये तो ट्रिक है घर चलाने की। अरे कहा ये कैसी खतरनाक ट्रिकें हैं तुम्हारी घर चलाने की। सुरसुंदरी विमल वाहन बन करके, और जब गुणमाली ने गुणमाला के साथ सुरसुंदरी का विवाह कर दिया और आधा राज्य दे दिया, सुरसुंदरी विमल वाहन का रूप लेकर के गुणमाली को साथ में रख के और वहीं पर अपना राज्य शासन करने लगी कि 12 वर्ष निकल गए बंधु। 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 18 महीना, 20 महीना, 25 महीना, 12 साल तक बेनाड द्वीप पर विमल वाहन ने अपने रूप को बदल करके वहां पर अपने पति का इंतजार किया। और जब आधा राज्य का स्वामी बन गया वो विमल वाहन,
तो बिमल वाहन ने पूरे के पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दी कि बंदरगाहों से आने वाले कोई भी जहाज हैं, उस जहाज के स्वामी को सबसे पहले राजा के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, उपहार देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस राज्य में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। इस बात को जब 12 वर्ष निकल गए, तब एक बार दैव योग से अमर कुमार के 23 के 23 जहाज आकर के बेनार्ड द्वीप पर लग गए। बेनार्ड द्वीप पर 23 के 23 जहाज लगे और लग करके जैसे ही जहाज नीचे उतरा, अमर कुमार सैनिकों ने कह दिया कि हमारे राज्य का नियम है, सबसे पहले राजा के सामने उपस्थित होना पड़ता है, उनको भेंट देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद आप राज्य के अंदर अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अमर कुमार ने कहा कि हाँ, राजा से मिलकर के तो मुझे व्यवसाय करने में सरलता होगी, आप अपने राजा के पास मुझे ले चलिए। और सैनिकों ने उस श्रेष्ठी अमर कुमार को बिमल वाहन के पास सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। बिमल वाहन राजगद्दी पर गुणमाला के साथ आराम से बैठे हैं। सामने 12 वर्षों बाद जब बिमल वाहन ने अमर कुमार को देखा तो चेहरा बिल्कुल पिचक गया, दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए, गड्ढे निकल आए, आँख थोड़ा सा कालापन ज़्यादा बढ़ गया आँख के नीचे का, और शब्दों में वो जान भी नहीं रह गई। जब अमर कुमार ने प्रणाम महाराज कहा तो बिमल वाहन की चेतना जागृत हुई। जागृत होते साथ ही वो देखते हैं कि अब वो देखता है विमल वाहन की दिख तो मेरे पति जैसा रहा है, लेकिन पति के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, आवाज तो वैसी है, चेहरा बहुत बदल गया। तब बिमल वाहन पूछता है, कौन हो तुम, कहां से आए? वो कहता है कि मैं धनवाद सेठ का पुत्र अमर कुमार हूं और निरंतर यात्रा करते हुए इस बेनार्ड द्वीप पर अपना व्यवसाय करने के लिए आया हूं। बिमल वाहन पूछता है, इतना बुझा हुआ चेहरा क्यों है तुम्हारा, क्या हो गया है? अमर कुमार कहते हैं, मैं वो पापी हूं कि मैंने वो अभूतपूर्व निकृष्ट पाप किए हैं कि जिसके कारण मेरे घर से, मेरे मस्तिष्क से, मेरी आत्मा से शांति नाम की चीज गायब हो गई। बिमल वाहन तुरंत समझ जाता है, क्योंकि अंदर तो वो सुरसुंदरी है, रूप परावर्तन किया है। सुरसुंदरी देखती है, समझ जाती है कि ये मेरे पति हैं और पति को किसी न किसी बात का अफसोस है। पूछती है, क्या अपराध किया है तुमने? अमर कुमार बिना संकोच के कहते हैं, हे स्वामी, मैंने अपनी स्त्री को राक्षस के हाथों स्वयं छोड़ दिया, वह स्त्री को राक्षस खा गया। मैं अपनी स्त्री का हत्यारा हूं और जिस दिन से मेरी स्त्री मुझसे दूर हुई है उस दिन से आज तक मुझे मेरे शरीर पे भोजन नहीं लगा। भोजन करते हैं, शरीर में लगता नहीं। आपके यहां भी कुछ लोग ऐसे होंगे, घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, महाराज कितना खिलाएं, जो मोड़ा भजने ही नहीं बढ़े, इनके गाल पिचके सो पिचके पिचके, जहां हमारी मोड़ियां इनकी देखो हड्डियां जैसी दिखत, एक नंबर की हैंगर है, जैसे अलमारी में टांग दो तो बे दीवार से चिपक के खड़ी हो जाए, सोई दिखात। बुंदेलखंड की भाषा है बंधु, बाहर दिल्ली बंबई तरफ सुनने वाले लोगों को हो सकता है ये भाषा समझ में ना आए, लेकिन ऐसा होता है कि शरीर में भोजन क्यों नहीं लग रहा है, शरीर रुग्ण क्यों है, कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमने किसी और के साथ हिंसा या अपघात किया है। परिणाम हमारे शरीर पे आ रहा है, खिल करके खुल करके, हम समझ नहीं पा रहे। वह सुरसुंदरी कहती है कि तुमको अपनी पत्नी को खोने का अफसोस है। बोले, अफसोस क्या है महाराज, अपराधी हूं कि कोई मुझे अपराध का दंड दे तो आज ही मैं अपराध का फल भोगने तैयार हूं। इस बेनार्ड द्वीप से सीधे मैं अपने पिता के पास जा करके और इसका प्रायश्चित लेकर के संसार को छोड़ दूंगा। जब सुरसुंदरी ने सुना कि अमर कुमार को इस तरीके का आज भी अफसोस है कि 12 वर्ष पूर्व मैंने अपनी स्त्री सुरसुंदरी को छोड़ दिया था, वह विमल वाहन अमर कुमार से कहता है, आपको अपनी पत्नी से मिलना है। अमर कुमार जैसे ही सुनता है, विमल वाहन को गौर से देखता है, तो विमल वाहन को देख करके अमर कुमार ऐसी अपनी अपनी आंखें को ऐसा ऐसा करता है, मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, इस राजा में भी मुझे मेरी स्त्री दिखाई दे रही है, इसका चेहरा मुझे मेरी पत्नी के जैसा दिखाई दे रहा है, कहीं ये मेरी पत्नी तो नहीं है जो राजा बन के बैठ गई है। फिर अमर कुमार खुद अपने हाथ को झकोरता है, पानी आंख में मारता है और बोलता है, त्राही माम त्राही माम त्राही माम,
क्या मेरी मति मारी गई है? क्या मुझे पुरुष में भी अपनी स्त्री दिखाई देने लगी? वो विमल वाहन पूछता है, क्या तुम्हें अपनी स्त्री के दर्शन करने हैं? अमर कुमार बोलता है, करने तो हैं, लेकिन कहाँ मेरी स्त्री के दर्शन संभव है? तब विमल वाहन कहता है, वैश्यपुत्र थोड़ी देर इंतजार करो, यहीं बैठो। विमल कुमार अंदर जाता है, विमल वाहन, और अपनी रूप परावर्तनी विद्या से सुरसुंदरी का रूप धर करके जैसे ही बाहर आता है, अमर कुमार सुरसुंदरी को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। उसको लगता है कि ये सुरसुंदरी तुम? बोले, हाँ स्वामी मैं। आपने मेरे पल्लू में कौड़ी बांधी थी और कहा था 7 कौड़ी में राज्य लेकर के दिखाओ, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन ने, मेरे महामंत्र ने, मेरी आराधना ने, मेरे ज्ञान ने, मेरे गुरु की दी गई उपासना की शक्तियों ने, मेरे पुरुषार्थ ने, मेरे प्रारब्ध ने, मेरे पुण्य ने वो कमाल दिखाया कि आज इस राज का स्वामी बनकर के मैं बैठी हुई। बगल में गुणमाला खड़ी थी, वो देखती है कि विमल वाहन अंदर गया था, अंदर से एक सुरसुंदरी कन्या आ रही है। उसी वक्त वहां से गुणमाली आ गए, यहाँ पे गुणमाला खड़ी है, यहाँ अमर कुमार खड़ा है, यहाँ सुरसुंदरी खड़ी है। गुणमाली सोचता है कि मैंने तो विमल वाहन से अपनी कन्या का विवाह किया था, वो विमल वाहन तो दिखाई नहीं देता और ये सुरसुंदरी कन्या दिखाई दे रही है। सुरसुंदरी कहती है विमल गुणमाली से कि महाराज, मैं स्त्री हूं और मैं ही रूप बदल करके विमल वाहन के रूप में आपका राज्य चला रही थी। आपने मेरे साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब गुणमाली बोलता है, अब तो बड़ी धर्म संकट है कि सबके सामने मैंने विमल वाहन पुरुष के साथ तुम्हारा अपनी कन्या का विवाह किया था, अब तुम कहती हो कि मैं स्त्री हूं, तो फिर मेरी पुत्री का क्या होगा? वो पुत्री कहां जाएगी? तब सुरसुंदरी बड़े स्नेह के साथ कहती है कि जो मेरे स्वामी है वही आपकी इस कन्या के भी स्वामी बनेंगे। क्या अद्भुत पुरुष सौंदर्य! यहाँ पे कोई स्त्री के साथ दूसरी स्त्री आ जाए तो इसको आजकल आपकी भाषा में क्या कहते हैं? डबल सिम। बोले एक सिम का मोबाइल चले तो ठीक है, डबल सिम का चले तो बड़ी गड़बड़ है। लेकिन कुछ घरों में डबल सिम के, 3 सिम के भी मोबाइल चलते हैं। बंधुओं, अपने अपने पति की सिम चेक करके रखियो कि 1 सिम का मोबाइल चला रहा है कि 2 सिम का। डबल सिम का मोबाइल आपकी यहाँ की भाषा में। वहाँ सुरसुंदरी खुद कहती है कि जो मेरे पति हैं वही इस कन्या के भी पति बनेंगे, वो इसके स्वामी बनेंगे, इस राज्य के स्वामी भी वही होंगे। जब अमर कुमार सुरसुंदरी को अपने अंक में भर करके कहता है, सुरसुंदरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ले ली। तब सुरसुंदरी हाथ जोड़ करके कहती है कि स्वामी, बस इस बात का संकल्प करना कि एक अबला स्त्री की जितनी कठिन परीक्षा आज आपने ले ली है, दोबारा संसार में किसी स्त्री की ऐसी परीक्षा मत लेना। ये परीक्षा, स्त्री अपना सील बचाना बड़ा दुष्कर होता है। मैंने क्या कष्ट सहे हैं मैं जानती हूँ, लेकिन अमर कुमार और सुरसुंदरी का एक अभूतपूर्व मिलन हो गया। 7 कौड़ी में सम्यक दर्शन महामंत्र के प्रभाव से स्त्रियां राज्य लेकर के अपने पति को प्राप्त करके, पति को वैभव संपन्न करके बैनाट द्वीप पर बहुत लंबे काल तक रहने के बाद गुणमाला, सुरसुंदरी, अमर कुमार अपने देश की ओर जा रहे हैं और जिन्हें भगवान की आराधना में प्रत्येक क्षण उनका लीन हो रहा है। अपने राज्य पर पहुंचने के पश्चात जब वह करुण कथानक राजा वह सुरसुंदरी अपने पिता महाराज से कहती है, अपनी माँ से कहती है, और इधर अपने श्रेष्ठी धनवाह के घर में भी इस बात का पता चलता है। लोगों को बड़ा अफसोस और आश्चर्य प्रकट होता है, लेकिन सुखद अंत भला सो सब भला वाली बात। घर में पहुंच करके सभी लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं कि अचानक उस अमर कुमार के मन के अंदर वैराग्य का भाव पैदा होता है। सुरसुंदरी से कहता है कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, लेकिन अब मोक्ष पुरुषार्थ का समय भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ दिगंबर साधु की सन्निधि को प्राप्त करके मोक्ष पुरुषार्थ को स्वीकार करूँ। सुरसुंदरी की भी उम्र होने को आई। दोनों ने मिल करके, सुरसुंदरी ने आर्गा के व्रत ग्रहण कर लिए और अमर कुमार मुनि महाराज बन करके और बियाबान जंगलों में साधनारत होकर के इस कथानक को विराम देने के लिए चले गए। आज 5-6 दिनों के बाद इस अभूतपूर्व कथानक का यहाँ पर समापन सत्र है। बंधुओं, हमको इस कथानक से सीखना है बहुत कुछ।
मंत्र की शक्ति, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का वैभव, दिगंबर मुनिराज के अमोघ वचन, पुरुषार्थ, पुण्य, शील की रक्षा करना, क्या कुछ नहीं है कथानक में। देखो तो आप, क्या सौंदर्य है कि आज विपरीत परिस्थितियों में स्त्रियां पता नहीं किसी के भी कांधे पर अपना माथा टेक देती हैं, लेकिन छत्राणी का खून क्या कमाल करके दिखाया कि 3 बार तो समुद्र से रक्षा कर दी। वहां पर व्यंतरों की, विद्याधरों की नगरियों में लेकर के वहां पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करा दिए। पुण्य क्या वस्तु है, सत्कर्म के बंधन का वह अभूतपूर्व नाम है पुण्य, कि जब उदय में आता है और जब यथेष्ट लाभ की प्राप्ति कराता है तो लोग देखते रह जाते हैं। इस कथानक से हम अपने बच्चों को चरित्र निर्माण की अच्छी प्रेरणा दें। हम स्वयं भी इस बात की प्रेरणा लें कि हमें भी इस कथानक के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल और विकसित करना है। जिनबिंब की, जिनेंद्र भगवान की और मंत्र की महिमा को भी समझें। और मंत्र की महिमा साक्षात देखना हो तो बंधा जी अस्त्र क्षेत्र पर 5 मई के दिन पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप अपना स्थान YouTube चैनल से सुनने वाले लोग निश्चित कर लीजिएगा। 5 मई को भगवान के उस अक्षयकारी प्रतिमा का चमत्कार क्या है आप अपनी आंख से देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात कि मैं बोलूँ कि अक्षयकारी है तो आपको विश्वास न होगा, लेकिन 5 मई को आप आकर के भगवान का अक्षय अपनी आंख से देखेंगे, स्वयं कलश की स्थापना करेंगे, स्वयं अपने परिवार को संतुष्ट और समृद्ध करेंगे। और इस तरीके से यह जन शासन लोगों के लिए सुख का वातावरण हमेशा बनाता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथानक को पूर्ण विराम देता हुआ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि कथानक को कहने में अगर कुछ शब्द त्रुटि हो गई हो तो गुरुदेव और माँ जिनवाणी मुझे क्षमा प्रदान करें। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।